रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 20 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और यह सवाल हमने कहां से लिया है, मैंने किससे पूछा है, तो 20 दिसंबर का ही मैंने एक वीडियो लोड किया था और उसमें मैंने ये बताया था कि जो भी आपका 20 दिसंबर का एग्ज़ाम हो या 21 दिसंबर का एग्ज़ाम किसी का हो तो आप हमें कॉल ज़रूर करिएगा। एक लड़का ने कमेंट किया था कि सर मेरा एग्ज़ाम 20 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का था। मैंने उसे कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, ताकि अभी 20 से जो स्टार्टिंग एग्ज़ाम हुए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, वो 30 तारीख तक चलने वाली है। तो अभी जानकारी कुछ बच्चे का हो जाए कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं और उस चीज़ को देख लिया जाए। और जो भी मैं सवाल बताऊंगा, चाहे वो मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, जो भी मैं बताऊंगा, वो आपको जो मुश्किल सवाल है वो मैं बताने वाला हूँ। आसान सवाल तो सबसे बन जाएंगे, जो वन लाइनर होंगे वो सबसे बन जाएंगे। सारे चीज़ में जो मुश्किल सवाल है उससे जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। और ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या सवाल आए हैं और अपना दिमाग भी लगाइएगा कि हाँ, यहाँ से सवाल पूछा है तो यहाँ से और क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम साइंस भी बात करेंगे। किस पे? साइंस भी अगर हम बात करें कि साइंस में जो पूछे गए सवाल है और उसमें से सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें। किसका? फिजिक्स की। तो फिजिक्स का जो सवाल पूछा गया है वो आपको सबसे पहले इसमें लेंस का सवाल आपसे पूछा गया। किसका? लेंस का। और लेंस का जो सवाल पूछा है वो पूछा है आपको स्टेटमेंट से पूछा है। किससे? स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि स्टेटमेंट से पूछा है कि अगर हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फिर अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इस तरह से करके निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इस तरह से सवाल पूछा गया था। जो बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 20 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में दिए होंगे उनको ये वीडियो पता चल रहा होगा कि हाँ, इस तरह से सवाल पूछे गए थे। मैं एग्जैक्ट सवाल तो नहीं बता सकता हूँ, जो उसने बताया है मैं उसी चीज़ को आपको बता रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर अगर हम बात करें ए लेंस का होगे, और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल से जो सवाल पूछे गए हैं वो 3 सवाल पूछे गए हैं। कितने? न्यूमेरिकल से इसमें 3 सवाल पूछे गए हैं फिजिक्स में। जो 3 सवाल है वो पहला सवाल आपको क्या है, एक दिया हुआ था 500 जूल करके, हम टाइम 2 सेकेंड करके दिया हुआ था और इस तरह से सवाल आपसे कुछ पूछा जा रहा था, मतलब कि जूल करके था। उसके बाद में आपका एक लेंस का जो न्यूमेरिकल था, उसमें और लेंस का जो न्यूमेरिकल है वो था कि 2.5 डायोप्टर, और एक था मान लीजिए कि 1.5 डायोप्टर। 2 डायोप्टर दिया हुआ था, एक था उत्तल लेंस और एक था आपको कौन सा? अवतल लेंस था। और ये दोनों को आपसे पूछा जा रहा कि बताइए संयुक्त डायोप्टर क्या होंगे, संयुक्त क्षमता क्या होंगे लेंस का। इस तरह से सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से सवाल आपको देख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ से जो स्टेटमेंट बन रहा है उस सवाल देख लेना है। और उसके बाद में जो आपसे एक पूछा गया है, और इसमें से एक सवाल और पूछा गया है, वो भी न्यूमेरिकल से ही था। मतलब एक सवाल न्यूमेरिकल, 2 सवाल और एक सवाल और न्यूमेरिकल से ही था। आपको एक सवाल और न्यूमेरिकल से था, तो 3 सवाल न्यूमेरिकल का इसमें आपसे पूछा गया है। जो वो न्यूमेरिकल का सवाल वो सिंपल था, वो बिल्कुल आसान था। अब कहाँ से था नहीं पता, लेकिन बिल्कुल आसान था। तो ये आपका इसका इंडिकेट कर रहा है कि दर्पण और लेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, तभी आप यहाँ से सवाल को बना पाइएगा। अगर लैंग्वेज का भी पूछेगा तो ये हो गए। उसके बाद में फिजिक्स में आपको एक बाष्पीकरण से पूछा था। फिजिक्स में कहाँ? बाष्पीकरण से कुछ सवाल दिया हुआ था, वहाँ से पूछा गया था। हो सकता है केमिस्ट्री का भी बाष्पीकरण का भी रह सकता है। उसके बाद में आपसे पूछा गया एक और कि अवतल दर्पण और ध्रुव पर पूछा गया कि ध्रुव पर रख रहे हैं एक वस्तु को, तो यहाँ से एक सवाल भी बना है। तो देखिएगा, लेंस और दर्पण से सवाल बहुत ज़्यादा काफ़ी मिल रहा, और यही सवाल आपको न्यूमेरिकल में भी है या तो लैंग्वेज के रूप में रह सकता है। मतलब यहाँ से सवाल आपको बन रहे हैं। ये था फिजिक्स का सवाल। और भी फिजिक्स का सवाल थे, वो आसान थे, तो आसान वाले तो सबको ही बनाएंगे, लेकिन ये जो जितने भी सारे हम फिजिक्स का बताए हैं, 3 गो यहाँ, 1 4 1 5 6 सवाल, ये आसान नहीं थे, ये मुश्किल थे, लैंग्वेज के टाइप पर दिया हुआ था। तो इस तरह से सवाल हो गए। बाकी 2-3 सवाल जो आपका फिजिक्स का था वो आसान था, तो लगभग 10 सवाल हो गए फिजिक्स का आपका। अब आइए आपको कहाँ से चलते हैं, हम आपको केमिस्ट्री के लेके चलते हैं। कहाँ पर? केमिस्ट्री के, कि केमिस्ट्री से किस तरह से सवाल पूछे गए।
तो केमिस्ट्री में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं ज़्यादा करके आ रहे हैं कि सर जो इसका रिएक्शन का सवाल है वहाँ से बन रहा है। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ था कि बेरियम सल्फेट है और उसके बाद में सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से आपको सवाल थे और ऑप्शन में आपको दिया हुआ था। उसके बाद में परमाणु के मॉडल से पूछा गया सवाल है कि परमाणु का जो मॉडल है वहाँ से सवाल लैंग्वेज करके था और उसके बाद में एक नील्स बोर करके था, वहाँ से आपको सवाल था नील्स बोर करके। तो ये आपका केमिस्ट्री का सवाल है और केमिस्ट्री का सवाल और 2-3 था जो बिल्कुल आसान था वो बोल, लेकिन जो लैंग्वेज के टाइप पर था ये यहाँ से 3 सवाल हमसे बन रहे थे। तो 3 सवाल यहाँ से 2-3 आसान, तो मतलब 6-7 आप केमिस्ट्री का मान लीजिए। अब आइए यहाँ से अगर हम आगे बायोलॉजी पे चलें कि बायोलॉजी के प्रश्न, तो बायोलॉजी के जो है आपको यहाँ से आपको ध्यान रखना, बायोलॉजी से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी से कि एक आपसे पूछा जाता, मस्तिष्क से सवाल पूछा जाता था कि सोचने की जो क्षमता है वो कहाँ से, अग्र मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क से, इस तरह से करके था। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है द्विखंडन करके आप नाम सुने होंगे, विखंडन का नाम सुने होंगे, उसके बाद में आप बहुखंडन का नाम सुने होंगे, इस तरह से आप नाम सुने होंगे और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक लैंग्वेज करके भी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय हो सकता है, माने बहुखंडन है जो एक कोशिकीय है कि द्विकोशिकीय के रिलेशन में आता है, तो एक कोशिकीय द्विकोशिकीय से इसी में जोड़ करके लैंग्वेज के टाइप पर भी पूछा जा रहा। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय से अगर इसका कुछ रिलेशन है तो वहाँ से भी सवाल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में केंद्रक से सवाल इसमें पूछा गया, केंद्रक के मतलब क्या, जहाँ से प्लाज्मा झिल्ली होती है वहाँ से सवाल बनेगा और यहाँ से सवाल बिल्कुल बनेंगे। इस चीज़ को आपको ढंग से जाना है, जो केंद्रक होते हैं, प्लाज्मा जो झिल्ली होते हैं कोश का, वहाँ से आपको सवाल आएंगे। उसके बाद में जो आपको बायोलॉजी का जो सवाल आपसे पूछा गया था कि एक आपके पर्यावरण से था, कहाँ से, पर्यावरण से था, जो लास्ट में चैप्टर है फिजिक्स का जो 10th क्लास का है, लास्ट में है सौर ऊर्जा पर्यावरण करके, वहाँ से सवाल बने हैं। और वो जो लास्ट में 10th क्लास का जो 3 चैप्टर है वहाँ से सवाल बनेंगे, आप बिल्कुल जा कर के देखिएगा और हो सकता है वहाँ से लैंग्वेज करके सवाल पूछेंगे। तो जो लास्ट में 10th क्लास का लास्ट में जब जाकर देखिएगा 3 चैप्टर आपको मिलेगा, उसको आपको भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज का सवाल बनेगा तो वहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो इस तरह से करके था आपका साइंस का सवाल है। और ये सब जितने भी सारे सवाल मैंने बताया है मतलब वो मुश्किल टाइप पर सवाल थे। तो लगभग 5-6 यहाँ, 2-3 यहाँ, 9 और उसके बाद में 4 यहाँ, 9-4 13 यानी 14-15। तो 40 सवालों में से साइंस के 40 में से लगभग 15 सवाल मुश्किल है, मतलब लैंग्वेज के टाइप पर या निम्नलिखित में कौन कथन सही है कौन कथन गलत है, इस तरह से सवाल थे। बाकी जो भी 25 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं साइंस का वो आसान है, वो सब कोई बना सकता है। 5-6 सवाल जो केमिस्ट्री का, 5-6 सवाल जो फिजिक्स का, 5-6 केमिस्ट्री जो बायोलॉजी का, वो सब कोई बनाएंगे और आप भी बनाइएगा। यही सवाल वो सवाल है जो मेरिट बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद में जो मैथ का सवाल आपसे पूछे गए वो मैथ का सवाल बिल्कुल आसान पूछ रहे हैं, लेकिन मैथ के सवाल में जो कुछ आपको सवाल पूछा जा रहा वो डाटा थोड़ा सा अलग ढंग के दे रहे हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो उसमें अगर माध्यिका निकालना है तो 30, 15, 16, x+2, x+3, फिर 20, 25 और इसका माध्यिका पूछा जा रहा। उसके बाद में आपको आयतन से पूछा जा रहा, तो आपको जो क्षेत्रमिति होता है उसको आपको ध्यान से फॉर्मूले जितने भी सारे हैं वो पढ़ के जाना। डायरेक्ट आपको फार्मूले पे पूछा जाएगा भी, लेकिन उसमें कारण क्या हो रहा है कि अगर कोई सेंटीमीटर में दे दिया, कोई मिलीमीटर में कोई दे दिया, कोई मीटर में दे दिया, तो यहाँ पर मात्रक को सेम करना है। और इस तरह से सवाल आ रहे हैं और मात्रक को नहीं देखते हैं तो फिर वो गलती हो जाती है। तो आपको जो क्षेत्रमिति पूछ रहा है उसमें आपको मात्रक को क्या करना, ध्यान में रखना, मिलीमीटर करके दिया जा रहा। और आपको मैथ का जो सवाल दे रहा है कि एक घंटे 20 घंटे में 25 घंटे में भरता है, 30 घंटे में खाली कर सकता है। और उनकी क्षमता वाला जो प्रश्न होते हैं कि 1000 लीटर भरता है खाली करता है, तो वहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो मैथ का सवाल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, लगभग 4 से 5 सवाल आपको मुश्किल आ रहा है मैथ का, जो थोड़ा सा टाइम दे करके आपको बनाने लायक है। बाकी मैथ का जो सवाल आपसे हैं वो बिल्कुल आसान है। 25 सवाल में 5 सवाल मुश्किल है, 20 सवाल आपको 18-20 सवाल आपको बिल्कुल आसान तरीके से जो बन जाएंगे। उसके बाद में रीजनिंग में जो आपको पूछा जा रहा
वो जिस तरह से एएलपी में पूछा है रीजनिंग का सवाल, जैसे आपको दे दिया गया था कि रीजनिंग में कि यहाँ पर x दिया हुआ था, फिर यहाँ पर 20 200 करके, फिर यहाँ पर समानुपात, फिर यहाँ पर 22 करके और यहाँ पर 50 करके, इस तरह से आपको जो रीजनिंग में सवाल है ऐसा 2 सवाल आपसे पूछे जा रहा है। उसके बाद में ब्लड रिलेशन के आपके कितने सवाल है, तो ब्लड रिलेशन के कितने 2 सवाल है। आई जो ब्लड रिलेशन के 2 सवाल है ये रहता है ना कि A% भागा B बराबर A B का पिता है, ए बी का पिता है, इस तरह से जो सवाल होते हैं ऐसे करके आपको पूछा जाता है, A% ऐसे करके और B करके जो दिया जाता है इस तरह से ब्लड रिलेशन दिया जाता है। तो ये आपको ब्लड रिलेशन से 2 है। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट ब्रीथ का आपको 2 सवाल रह रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। उसके बाद में क्षैतिज वाले भी रह रहे हैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट। बाकी आपको कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 सवाल रह रहे हैं, सीरीज से रह रहे हैं नंबर दे करके, तो इस तरह से सवाल आपको रह रहे हैं। फिर आपको सिलोलॉजी में से 2 सवाल हमेशा रह रहा है, फिर कथन कारण से 2-3 सवाल रह रहे हैं। तो यही सब सवाल है जो आपको एएलपी में पूछा गया, बस उसी के बेसिस पे पूछा जा रहा। मतलब आप अगर एएलपी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो सेट आ रहे हैं, मतलब कि जो परीक्षा में जो एग्ज़ाम जो दिया जा रहा, जो सवाल जो दिया जा रहा वो बिल्कुल एएलपी के टाइप पर ही दिया जा रहा है। बस प्रश्न को थोड़ा सा लेवल को खाली हाई किया, बस थोड़ा सा हाई किया होगा, क्योंकि इसमें 1:1 में अब रिजल्ट देना तो थोड़ा सा प्रश्न का लेवल तो हाई रहेंगे। और अभी फर्स्ट आपको एग्ज़ाम है, आने वाले 2-3 दिन के बाद हो सकता है लेवल को बढ़ाया भी जा सकता है। तो आपको जितना आएगा उतना अटेम्प्ट करना है और निगेटिव कम लेना है। और उसके बाद में अब आइए करेंट अफेयर्स पर। तो ये मैथ रीजनिंग का जो सवाल था मैंने आपको बताया है कि यहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रमिति भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। उसके बाद में एक सवाल आपको प्रोबेबिलिटी से भी पूछा गया सेकंड शिफ्ट में आपको 20 का, थर्ड शिफ्ट में नहीं था लेकिन सेकंड शिफ्ट में शायद प्रोबेबिलिटी से था, तो उसको देख लेना आपको प्रायिकता का सवाल। अब आइए आपको जो अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करेंट अफेयर्स का थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा रहता है कि करेंट अफेयर्स बताइए। देखिए करेंट अफेयर्स एक दिन का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स आपको क्या करना है, कवर करना है। जैसे अगर हम करेंट अफेयर्स की बात करें तो जो करेंट अफेयर्स यहाँ पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो बताया है, इस लड़के ने जो बताया है कि बजट से 2 सवाल थे, जो केंद्र का जो बजट का जो अभी लागू किया गया उसमें 2024 का, सब 2024 से ही पूछा जा रहा, 2 सवाल आपको बजट से था। उसके बाद में इसमें आपको पूछा जा रहा कि बजट के बाद में पैरा ओलंपिक से 1 सवाल जो गोल्ड मेडल इसमें मिला है अवनी लखेरा करके, तो पैरा ओलंपिक के सवाल इसमें आपसे 1 पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो पूछा गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला है, ये आपको सवाल पूछा गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2024 में किसको मिला है। उसके बाद में आपको जो पूछा गया इसमें कि रामसर साइट कितने हैं, रामसर साइट जो नया अभी 2024 में शामिल किया गया वहाँ से सवाल बना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एमडी और सीईओ, एक व्यक्ति का नाम दे दिया यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है वो किस बैंक का सीईओ है, किस बैंक का है एमडी सीईओ। ऑप्शन में था एसबीआई, बंधन बैंक करके था, उसके बाद में एचडीएफसी बैंक करके था। तो इस तरह से आपको बैंक का नाम दिया था और एमडी सीईओ का नाम दे दिया था, आपसे पूछा था कि किस बैंक का। तो एक करंट अफेयर्स का जो आपको सवाल आपको मैंने बोला 1 2 3 4 5 और 2 कितने 7, बाकी 1 2 स्टैटिक्स आ रहे हैं। मानिए यहाँ पर देखा जाए तो 10 करेंट अफेयर्स जो है उसमें से 1 2 स्टैटिक्स है, बाकी 8 गो करेंट अफेयर्स है। तो अब यहाँ पर सब चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो आपको जो करेंट अफेयर्स में भी देखना क्या है, तो बजट्स का भी देख लेना, पैरा ओलंपिक ओलंपिक देख लेना है, जो पुरस्कार है उसमें शांति स्वरूप भटनागर जितने भी सारे पुरस्कार है उसको देख लेना, रामसर साइट देखना, एमडी सीईओ फिर देख लेना है। इसके बाद में आपको फिर देखना है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन करके जो है उसको देख लेना है। उसके बाद में आपको अर्जुन अवार्ड देख लेना, उसके बाद में फिर आपको देख लेना पद्म विभूषण पद्मश्री जो है उसको देख लेना है। तो इस तरह से करके है, बाकी आपको जितने भी कैबिनेट मंत्री है उसके बारे में देख लेना है। तो इस तरह से करके, और ये सवाल आप किसी यूट्यूब पर देखिएगा तो क्लियर नहीं होगा कवर जल्दी। आप अपने से एक एसपीडी बुक वगैरह कोई भी ले लीजिए करेंट अफेयर्स के, और वहाँ से आप खुद इस सब टॉपिक को क्या करिए देख लीजिए, तभी आपको क्लियर होंगे और जो सवाल आएंगे हो सकता है बनने की आपको उम्मीद रहे। तो यही सब सवाल थे। अब ये सब सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो अब आपको एक डाटा पता चल गया होगा कि हाँ इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। बाकी कोई भी बच्चा का उतना नहीं ध्यान में रहता है कि क्या सवाल है नहीं है, क्या आए थे, बाद में धीरे धीरे उसको रिकॉल होते हैं। तो यही सब है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये ऐसा जो भी बच्चे दिए होंगे
थर्ड शिफ्ट में, क्या ऐसा था कि नहीं था? ये बिल्कुल था। उसने 95 अटेम्प्ट किया है। उस बच्चे ने, नागपुर का ही था, मुंबई का, और बहुत ही अच्छा जवाब दे रहा था। इसकी तैयारी भी ठीक ठाक थी। तो चलिए, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से भी अटेम्प्ट करना है, और जिस तरह से पेपर का लेवल रहेंगे हो सकता है आगे बढ़ाया भी जा सकता है, तो आप ध्यान में रखना है। और जिसका भी 75 के 20 में राउंड में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ITI वाले। तो चलिए, बाकी आपको जिसे जैसे मुझसे जानकारी होगी आएगा, मैं आपको बताते चलूँगा। और जितने भी सारे टेक्स्ट बुक अभी दे रहे हैं वो आप बिल्कुल दे। टेस्ट को अभी स्किप ना करें, क्योंकि अब जो टेस्ट देगा टेक्स्ट बुक वो बिल्कुल आपका उसी पैटर्न पर देगा। और इस बच्चे ने बोला था कि सर टेक्स्ट बुक पर जितने भी सारे टेस्ट आते हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर आते हैं, और हम तो बोलते हैं कि जब तक आपका जॉब ना हो तब तक आप सेट लगाते रहिए, कहीं से भी लगाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसी पर, लेकिन टेक्स्ट बुक है कि आपको अगर लाइव टेस्ट देते हैं तो सप्ताह में 2-3 सेट मिल जाते हैं, चाहे वो बिहार SSC का हो, रेलवे का हो, कहीं ना कहीं उसमें रहता है लाइव। सारे का सिलेबस सेम है, तो ना आपको पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है। और अगर सप्ताह में आप अगर 2 सेट भी लगाते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, तो मतलब और लगातार करते रहते हैं, आपको जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक करते रहते हैं, तो आप यकीन मानिए मेरी बात को कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन आप जहाँ छोड़िएगा कि 2 महीना मार लिए, एग्ज़ाम आया 3 महीना मार लिए, फिर नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप टेस्ट को बिल्कुल लगातार रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।